यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम पलाशपुर था। गांव के लोग शांतिप्रिय और मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में एक भयावह साया हमेशा मंडराता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे शापित बरगद कहा जाता था। बरगद के बारे में यह मान्यता थी कि रात के समय वहां कोई भटकने वाली आत्मा रहती है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। गांव के युवा अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसकी जिद और हिम्मत ने उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाने के लिए मजबूर किया जहां उसे डर और मौत का सामना करना पड़ा। कहानी की शुरुआत। पलाशपुर के बरगद के पेड़ को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि बरगद पर एक महिला की आत्मा का वास है जो सफेद साड़ी में नजर आती है। जो भी उसे देखने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन इन बातों को दकियानूसी और बेबुनियाद मानता था। अर्जुन का मानना था कि लोग बिना वजह डर फैलाते हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बकवास है। मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। अगर कोई भूत या आत्मा है तो मैं खुद देखूंगा। उसके दोस्तों राहुल और मनीष ने उसे मना किया। अर्जुन, यह मत करो। कई लोग इस पेड़ के पास गए हैं और कभी लौटे नहीं, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने तय किया कि वह उसी रात उस पेड़ के पास जाएगा। बरगद के पेड़ के पास पहला कदम। अर्जुन और उसके दो दोस्त राहुल और मनीष रात को 12 बजे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चांद की हल्की रोशनी पेड़ के ऊपर पड़ रही थी, जिससे वह और भी डरावना लग रहा था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखो, कुछ भी नहीं है। यह सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन राहुल और मनीष का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब है। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी, जबकि हवा का झोंका कहीं और नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत दिखाने के लिए पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध किसी सड़ी हुई चीज की तरह थी। पहला संकेत। अर्जुन ने पेड़ के तने को छूने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि तना ठंडा और गीला है, जैसे उसमें खून लगा हो। वह तुरंत पीछे हट गया। यह क्या हो सकता है, अर्जुन ने खुद से कहा। तभी पेड़ के ऊपर से एक काली परछाई गुजरती हुई दिखाई दी। राहुल और मनीष ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। अर्जुन, चलो यहाँ से, यह जगह सही नहीं है। लेकिन अर्जुन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे की जमीन थोड़ी हिलने लगी थी। यह सब मेरे दिमाग का वहम है, अर्जुन ने खुद को समझाने की कोशिश की। महिला का दिखना। कुछ ही पलों बाद अर्जुन ने देखा कि पेड़ के पास कोई सफेद साड़ी पहने बैठा हुआ है। वह महिला रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे इलाके में गूंजने लगी। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? उसने गुस्से में कहा। राहुल और मनीष ने डर के मारे दौड़ लगाई, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। महिला अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ की शाखाएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। भागने की कोशिश। अर्जुन ने डरते डरते वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर